सवाल भी है कि जी जिस तरह से आप फरमाते हैं कि एक ही दफ़ा सुनी जाती है सूरह रहमान, और मतलब उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश होना, सरेंडर। हुजूरी हासिल हो जाए जी। आपको। जी और फिर उसके बाद अगर दोबारा कोई मसला या कोई बीमारी या कोई इस तरह से है, तो जैसे आप कहते हैं कि किंडरगार्टन में जैसे बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसको अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए हम एक तरीक़ाकार बताते हैं, और सेकंड के 1000वें हिस्से में शिफा भी मिल जाती है। मकसद जो है वो ये होता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश करना है उस बंदे को, वो कनेक्शन देना है। तो अब अगर दोबारा ऐसा कोई है मसला, तो उसके लिए फिर स्पेसिफ़िकली सूरह रहमान सुनी जाए दोबारा, या बस अल्लाह के सामने ख़ुद को पेश कर दिया जाए? आप आगे लोगों को अगर सुनने का कहते रहते हैं जी बता रहे हैं। तो आपको मसला पड़ता ही नहीं है। अच्छा। आप अगर उसके दरबार में पेश रहते हैं, आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें तो उसकी राह में आनी होती हैं। जी। फिर टेस्ट ही ये होता है कि आप उसकी राह पे खड़े होते हैं कि नहीं। ठीक है, इतने बड़े बादशाह से जाके तो बंदा उससे लैक्स लैक बनाना चाह रहा है, उससे दोस्ती करना चाह रहा है, उसका यार बनना चाह रहा है, उसका साथी बनना चाह रहा है, या उत्थे जाके भी एप्लीकेशनों ने यही लिखी आने कि मैनू है दुनिया के जैसे मैं कहता तो बोल बराज या टट्टी पेशाब जोड़े ये पिछे पे मुंडा जम पे कुड़ी का ब्याह हो जाए, सारा कुछ एक सर्टन लेवल तक है, उससे तक चले। लेकिन अगर आप तरीक़त में चले गए, उससे साथ आगे चले गए, ये ज़्यादातर मेरे पास यहाँ दूसरे पीर साहबान के, कोई सरफराज शाह साहब से मिला हुआ है, कोई जहाँ से भी बैत हुए होते हैं, वो आते हैं और आके फिर वो कई बार कह रहे होते हैं मैं इतने साल वहाँ गया मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मिलना था आपको? वो अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला ने अल्लाह देना था आपको, अल्लाह वाली राह भी डाल दिया। जी। नहीं जी ये हो गया वो हो गया। मैं कई बार मुझे कहना पड़ जाता कि तुमने ये दुआ मांगी थी, हाँ जी ये मैंने मांगी थी। मैं फिर इसका ये टेस्ट है, दे उन मामा, इसका मतलब उन्होंने मेरे पे जादू कर दी। मैं जादू कर देता तेरे पे? वो भाई तू जो इस रास्ते उसकी राह में तूने चलना है, तो अब उसमें अब आ गई है छोटी मोटी तेरी औकात के मुताबिक जी। कोई बदर ओहद खंदक या कोई करबला तो हूं नंग उथू। जी, बस यही सवाल मैं करना चाह रही थी। बाकी ये कोई मंत्र थोड़ा है, हमने कुरान को भी मंत्र बना लिया ना। हमारे ज़्यादातर लोग इस तरह पढ़ रहे होते हैं, इतने ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए, जी। अपनी मर्जी के रिजल्ट आ जाए। क्या इसलिए कुरान करीम आया था? अल्लाह से ये ताल्लुक इसलिए है, इसलिए नहीं। अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है ना। किंडरगार्टन में तो उस बच्चे को यही पता है कि स्कूल में टॉफियाँ मिलती हैं, बर्गर मिलते हैं, जी। ठीक है, लंगर मिलता है। कई है ना जो है लंगर की जगह फस देना, वो मुफ्त उत्थे पैप्सी भी हैगी है यार, तो उत्थे लंगर भी हैगा ही, देखो काकियाँ भी सोहनियां सोहनियां, ठीक है। फिर उसके बाद लंगर बाहर निकलता नहीं अंदरों। फिर साढ़े को जान छुड़ाते हैं, सर जी तुसीं लंगर के पैसे ले लो। असीं कहने नहीं, सानू उहो ही वाला दे जिहड़ा असीं खुआया सी ना। मेरा एक दोस्त है, उसने एक बार मेरे से 97 में उसने मुझे लिफ्ट दे दी, इतफाक से मैं घर आ रहा था, जाके पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी कर दी। कहता यार 1 मिनट ठहरे, 200 रुपए की टैंकी भरो जाती सी उदू है, वो 150 करे, कहता 50 है नहीं। मैं कह ले दे दी है, दंद कड्डी जे, मैनू पता कि शरारत की है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं 3 हॉस्पिटल में जॉब करूँ उदू भी उत्थे नौकरी करनी पै जाए। बथेरा कवे मैं वाली ड्यूटी नहीं करनी, मेरी ऑफ के टाइम तो भी ऑफ होवे, अगे किते पार्किंग च मैनूं लभ जाए। मैं कहा मामा चल मैनूं छड्ड के आ, मेरी बेगम मारेगी यार, वो छुट्टी टाइम है। मैं कहा मैनूं नहीं पता, मैं पेट्रोल पवाया है। कहना तू पैसे वापस ले। मैं कहा मैनूं ओहो ही वापस कर। वो अज तक नहीं निकलिया। अगले दिन एक होर दोस्त के अबू फौत हो गए, उत्थे गया जनाजे, उत्थे लभ गया मैनूं। वो बड़ा हस के कहंदा आ की हाल ही? मैं कहा तू सुना की हाल है? मैं ठीक हाल है। मैं कहा चल माल्टन छड्ड गया। बथेरा उन्हें कहा कि मेरी बीवी भी आई है, बच्चे भी आए ने, ते इन्हां दे घर ही फिर वो बैठे रहणगे। मैं कहा बैठे रहण, मैनूं छड्ड के वापस आ जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
सल्ले अला शफीना सल्ले अला